सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरती एंड मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क करती हूँ। जिस कंपनी के साथ मैंने कोलैबोरेट किया है, काम करती हूँ, वो कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और जो हमने ये सेशन कंडक्ट किया है वो उन लोगों के लिए कंडक्ट किया है जिस बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत सारे डाउट होते हैं कि कहीं फेक तो नहीं है, पैसा तो वेस्ट नहीं हो जाएगा, है ना। तो उस टॉपिक पे हमने ये एक सेशन कंडक्ट किया है। और जो मेरे सीनियर है जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था इस बिजनेस के बारे में, उनके थ्रू मैं आपके सारे जो भी डाउट हैं वो क्लियरली प्रोवाइड करूंगी। तो अभी हमारे साथ अंजलि मैम कनेक्टेड हैं। ओके। हाँ जी। हाँ जी। सो मैम, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराइए थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, श्योर। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि वर्मा। एंड जैसा कि अभी आरती जी ने इन्फॉर्म किया कि हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं वो है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, एंड हम एक ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हैं जो कि है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। बट एज अ डिजिटल नेटवर्क मार्केटर मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से 2 से 3 साल पहले हुई थी। तब मैं एक स्टूडेंट थी, अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ, अपनी फाइनल ईयर लॉ ग्रेजुएशन अभी मेरा परस्यू हो रहा है। और मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में। बिकॉज एज अ स्टूडेंट हम सभी लोगों के माइंड के अंदर एक क्लियर थॉट होता है कि ग्रेजुएशन के बाद भी इंडिया के अंदर हर प्रोफेशन में काफी ज्यादा कंपटीशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो मेरे माइंड के अंदर एक ही थॉट था कि अगर ग्रेजुएशन के बाद भी मुझे डिग्री के अलावा मेरी कुछ ऐसी स्किल्स पर्सनालिटी से रिलेटेड बाद में भी जज की जाएंगी, उसी के बेसिस पर ही मुझे काम मिलेगा, तो क्यों ना मैं कॉलेज ईयर्स ही कुछ ऐसे काम करूं जिससे मेरी वो स्किल्स डेवलप हो सके। इसीलिए मैंने बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होना स्टार्ट किया। मुझे फॉरएवर इंट्रोड्यूस हुई, एक लॉन्ग टर्म करियर लगा, तो मैंने अपने काम को स्टार्ट किया। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ट्रस्ट फैक्टर फॉरएवर लिविंग के साथ, लाइक बहुत सारे लोग जो डाउट करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो फेक होता है, फॉरएवर लिविंग जो कंपनी है वो फेक है। तो आप कैसे उनका ट्रस्ट बिल्ड करते हो, कैसे उनके साथ काम करते हो? सो बेसिकली मेजरली जो ये क्वेश्चन होता है ना लोगों का कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स फेक है या फिर इलीगल है, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री फेक है, या फिर इसको मतलब एक तरीके से स्कैम है, दो चीजों को ना हम लोग डिफ्रेंशिएट करके समझेंगे। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, किसी कंपनी का नाम नहीं। इंडस्ट्री मतलब कि एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग एंटिटीज आती है, जैसे कि मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री अपने आप में कोई कंपनी नहीं है, ये एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग एंटिटीज हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, इवन फार्मास्यूटिकल जो फार्मेसीज होती है, सारा मेडिकल इंडस्ट्री का ही बिजनेस है ना। तो मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि हम लोग आए दिन बहुत सारी न्यूज सुनते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन हमें मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस सुनने के लिए आते हैं। कभी किसी क्लिनिक में पता लग चलता है कि उस डॉक्टर के पास डिग्री ही नहीं थी, वो बच्चों को मोहल्ले क्लिनिक के अंदर दवाइयां दे रहा था, ट्रीट कर रहा था, बहुत टाइम से पैसा भी कमा रहा था, अब पकड़ा गया। कभी हमें सुनने के लिए आता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, वहां पर पता लगा कि एक बच्चा जिंदा था पर उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि वो स्टिल बॉर्न पैदा हुआ है। जब उसको क्या बोलते हैं डिस्पोज करने जा रहे थे तो पता लगा कि वो बच्चे के बॉडी में मूवमेंट मिली है। तो मतलब कि और ये सारी चीजें देखने के बाद भी आज भी अगर हमें बीमारी होगी, आरती जी आप मुझे बताओ कि आज अगर आपके घर में कोई बेहोश हो जाए, भगवान ना करे कोई अनकॉन्शियस फेल कर जाए, तो आप मुझे बताओ क्या नहीं लेकर जाओगे डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल नहीं बिल्कुल बिल्कुल लेके जाऊंगी मैं तो। लेकर जाओगे? मतलब कि आपने यहाँ से क्या बताया मुझे कि अगर इक्का दुक्का जगहों पर लोग अगर अपने लेवल पर गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस इंडस्ट्री के साथ डील ही करना छोड़ देंगे। वो इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हजारों लोगों में से अगर 2 3 4 5 6 7 लोगों ने गलत किया है, उनकी इंटेंशंस गलत थी, तो इसका मतलब पूरी इंडस्ट्री ही गलत हो जाएगी। तो यहां से मैं क्या मैसेज देना चाह रही हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक प्रोफेशन है, अपने आप में एक इंडस्ट्री है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑलमोस्ट इसको 100 ईयर्स का टाइम कंप्लीट होने वाला है, और इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का टाइम कंप्लीट हो चुका है। और नेटवर्क हम्म। मार्केटिंग से रिलेटेड अपने आप में रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। अगर किसी चीज को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं कि वो कैसे चलनी चाहिए, तो इट मीन्स लीगल तो वो है। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज आती, अलग अलग एंटिटीज आती, और मैं बिल्कुल हम्म। डेफिनेटली मानती हूँ कि जैसे हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग गलतियां करते हैं, गलतियां नहीं मतलब गलत इंटेंशन से काम करते हैं, तो हाँ। डेफिनेटली वो लोग किसी और के साथ तो गलत करेंगे ही करेंगे। मतलब क्या होता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो लोगों को एक ऐसा बिजनेस प्रोवाइड कर दिया जिसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए ना लगाकर आप किसी लीगल जेन्युइन कंपनी के साथ कनेक्ट होकर कस्टमर लेवल से बिजनेस को करना शुरू कर सकते हो।
तो ये बिजनेस बिल्कुल। मॉडल अपने आप में एक आसान बिजनेस मॉडल है। पर लोग जो गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं वो इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम कंपनी वंपनी छोड़ो, हम क्यों ना पैसा लगा के दो लोगों को जोड़कर फिर दो लोगों को जोड़कर ऐसे काम स्टार्ट कर दे, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं मनी सर्कुलेशन कहेंगे। और मनी सर्कुलेशन अपने आप में इंडिया के अंदर ही नहीं, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में बैन है मनी सर्कुलेशन, कि अगर कोई प्रोडक्ट सर्विस इन्वॉल्व ही नहीं है तो मनी सर्कुलेशन बैन। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 110% लीगल एंड जेन्युइन है। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया के अंदर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हम डेवलप्ड नेशंस की बात करेंगे, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया, इन सारे नेशंस के अंदर भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो वुमेन सेक्टर के अंदर देखी गई है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज 100% लाइक लीगल एंड जेन्युइन। अगर हम बात करें हमारी कंपनी की फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो भाई मैं आपको बोलूंगी कि इस कंपनी की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात यह है कि इसके प्रोडक्ट्स, मतलब कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 1978 में यूएसए एरिजोना के अंदर स्टार्ट की गई थी बाय मिस्टर रेक्स मॉर्गन सर। अब आप मुझे बताइए, मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया ऑलमोस्ट 2022 में, ठीक है, अब 2025 चल रहा है, अब 3 साल हम्म। लगभग लगभग मुझे काम करते हुए हो गए हैं। अब आप मुझे बताओ, एक ब्रांड जो 1978 में स्टार्ट हुई थी, क्या वो मेरे और आपके जैसे किसी इंसान के साथ गलत करने की इंटेंशन से स्टार्ट हुई होगी? मुझे बताओ। बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज जो कंपनी तो इतने होती, सालों से चल रही है, हाँ हाँ, वो करेक्ट, फ्रॉड कर ही नहीं सकती। बिल्कुल, कि 1978 से चल रही है, 47 इयर्स अभी 2025 में हो चुके हैं। तो उसकी इंटेंशन कुछ और थी, मैंने पढ़ा उसकी इंटेंशन क्या थी। तो इस कंपनी का अगर आप मोटो भी पढ़ोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि दो मोटिव से स्टार्ट हुई थी, कि लोगों के घर घर तक सुपीरियर क्वालिटी के हेल्थ प्रोडक्ट्स पहुंचे, और दूसरा, हर एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर एक हेल्दी के साथ साथ वेल्दी लाइफ भी जी पाए, मतलब उसको एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट का तरीका मिले। वो इस ब्रांड का मोटिव है। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स के जरिए हम लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के जरिए, इस ब्यूटीफुल मार्केटिंग प्लान के जरिए हम लोगों को इनकम अर्न करने का चांस देते हैं। तो कंपनी का बैकग्राउंड 100% लेजिट है। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी आरती जी, कि आप हाँ लोगों को जी। थोड़ा बिलीव करना पड़ेगा फैक्ट्स के ऊपर। दो चीजें होती हैं, हमें ट्रस्टवर्दी क्यों नहीं लगता है, या तो हमने खुद कुछ करके देखा हो और हमारे साथ कुछ गलत हुआ हो, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि कंपनी ने आपके साथ गलत किया है या फिर किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया है। मतलब हो सकता है फॉरएवर के साथ कोई इंसान एसोसिएटेड हो, और वो फॉरएवर के नाम पर आपसे कोई पैसा ले रहा है, रजिस्ट्रेशन फीस ले रहा है, फिर कोई वन साइडेड अपनी पॉकेट में पैसा दे रहा है। तो आपको वहां हम्म। पर अलर्ट होना पड़ेगा कि वो इंसान गलत एक्टिविटीज कर रहा है, कंपनी गलत नहीं है। अगर आपको लगता है वो आपसे पैसा ले रहा है, मांग रहा है, फिर आपसे ले लिए हैं और आपको वापस नहीं कर रहा है, रिपोर्ट करो कंपनी को। बट अगर आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओगे और कंपनी को डिफेम करोगे, तो इससे किसी का भलाई नहीं होगी, राइट? तो आपको समझना पड़ेगा कि सिस्टम्स गलत हो सकते हैं, लोग गलत हो सकते हैं, पर ब्रांड एंड इंडस्ट्री इज 100% करेक्ट। अब अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, तो आप जाकर आरती जी की, मेरी प्रोफाइल्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, हमारे काम करने के तरीके को समझिए। और एक भी रुपया आपको ना हमें पे करना होता है पर्सनली, किसी भी इंसान को नहीं। अगर आप कंपनी को भी एक भी रुपया दे रहे हो, तो कंपनी उसके बदले आपको प्रोडक्ट्स देगी। वन साइडेड अमाउंट किसी भी चीज में नहीं है। तो अगर जब आपका पैसा लग ही नहीं रहा है, सिर्फ मेहनत कंपनी आपसे मांग रही है, तो क्यों ना किया जाए। बिल्कुल। सो मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आई होप कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए। सो हम आगे बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन के लिए, हैंडलिंग नेगेटिविटी। तो इंटरनेट पे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं फॉरएवर लिविंग के बारे में, तो आप कैसे उनको रिस्पॉन्स करते हो उन लोगों को? नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। देखिए, एक चीज ना आपको याद रखनी पड़ेगी, बात भी उसकी की जाती है जिसमें कुछ बात होती है ना? कभी जी आपने बिल्कुल। एक एग्जाम्पल तो सुना ही होगा कि 1000 रुपए का नकली नोट था, पहले बनते थे, अभी 500 के बनते हैं। पहले जब 2000 चल रहा था, 2000 के ही बनते थे। कभी आपने सुना है कि 70 रुपए का नकली नोट मार्केट में चल जाए? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं सुना मैंने। नहीं सुना। तो मतलब कि डुप्लीकेट भी उसका ही बनता है, ठीक है, गलत चीजें भी उसी से हो सकती है जिसका जेन्युइन भी मार्केट में अवेलेबल हो। ये कहने से मेरा मतलब क्या है, कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम करने वाले लाखों लोग जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कि 50% लोग एथिकली काम कर रहे हो, 50% लोग गलत तरीके से काम कर रहे हो। बट जस्ट बिल्कुल। बिकॉज 50% गलत तरीके से काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक नए इंसान हो और आपको काम स्टार्ट करना है और आप वो नेगेटिव वालों से इन्फ्लुएंस हो जाओ। आपको ये देखना पड़ेगा मार्केट में उसके ओरिजिनल लोग भी अवेलेबल हैं, आपको हम्म। उनसे एसोसिएट होना है।
अब मैं भी अगर गूगल करती हूँ ना आजकल फॉरएवर, क्योंकि अब कॉमन इंसान है जिसको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की आज ही कोई वीडियो मिली अच्छी सी, मान लो मेरी प्रोफाइल में जाके देखा, तो मेरी प्रोफाइल के अलावा कहाँ जाएगा, वो गूगल पे टाइप करेगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये भी नहीं टाइप करेगा इंडिया का इंसान की फैक्ट्स देखे हम। आधे लोगों को बिल्कुल। फैक्ट्स वर्ड ही नहीं पता होता है कि फैक्ट्स होते क्या। फैक्ट्स होते हैं वो चीजें, वो मुद्दा जो कभी बदल नहीं सकता। मेरा नाम अंजलि है, ठीक है, मैं 2003 में बॉर्न हुई थी, ये कोई नहीं बदल सकता। ये किसी का भी ओपिनियन है, कोई मेरे बारे में अच्छा सोचे बुरा सोचे, ये बात कि मेरा नाम अंजलि और मैं इतने साल में बॉर्न हुई थी कोई चेंज नहीं कर सकता। इसको कहते हैं हम फैक्ट्स। तो जब भी आप किसी भी चीज के बारे में रिसर्च करते हो, आपको फैक्ट्स को देखकर अपना ओपिनियन बनाना होता है। बट हम लोग क्या गलती करते हैं, हम फैक्ट्स नहीं देखते हैं, हम दूसरे के ओपिनियन को देखकर अपना ओपिनियन बनाते हैं। हम जाएंगे बिल्कुल। गूगल पर टाइप करेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एक वेबसाइट है कोरा करके, उसके अंदर जाएंगे और वहां पर लोगों ने इतनी नेगेटिविटी डाल रखी होगी कि हम्म। फ्रॉड है, स्कैम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, लोगों का पागल बनाया जा रहा है, सब कुछ डाला हुआ है। बट अगेन मैं हम्म। सेम आंसर करूंगी जो मैंने अभी पहले आंसर किया था, फेक भी नहीं है, लीगल है बिल्कुल, स्कैम भी नहीं है, बहुत अच्छे से तरीके से चल रही है। बट अगर आप इन नेगेटिव लोगों की कमेंट्स को पढ़ोगे, ये कमेंट्स है ही क्यों, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। अब क्या होता है ना कि अब मान के चलिए कि क्लासरूम है, उस क्लासरूम की टीचर है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और उस क्लासरूम के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं आप और जितने भी फॉरएवर के बिजनेस ओनर्स हैं, एसोसिएट्स हैं। अब एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक टीचर है जो सही तरीके से सभी लोगों को पढ़ा भी रही है, नोट्स भी प्रोवाइड कर रही है, होमवर्क भी दे रही है, चेक भी कर रही है, डाउट्स भी क्लियर कर रही है। मतलब कंपनी ने अपनी सारी रिसोर्सेज सभी बिजनेस ओनर्स में बांट दी है कि तुम्हें सारे हक दे दिए हैं, अब तुम बैठकर मेहनत करो, मेहनत करके उससे रिजल्ट लेकर आओ। अब 50 बच्चे एग्जामिनेशन लिखते हैं अपनी मेहनत से, तो 50 के 50 हमेशा पास नहीं होते, इक्का दुक्का तो फेल होंगे। और ऐसा भी नहीं 50 के बिल्कुल। 50 टॉप करेंगे, कुछ मीडियम वाले भी होंगे जो एवरेज मार्क्स लेकर आएंगे। अब आप एक नए स्टूडेंट हो, आप एक नए एफबीओ बनना चाहते हो, फॉर एवर बिजनेस ओनर बनना चाहते हो, आप क्लासरूम के अंदर एंटर करते हो, फॉर एवर कहेगी आपको कि आप बैठ जाइए जिसके साथ बैठना है, ठीक है। अब एक इंसान जो ऑलरेडी पिछले साल या पिछले एग्जाम्स में फेल हो रखा है, आपने उससे पूछा आप फेल हो रखे हो, तो वो बोलेगा हाँ मैं फेल हो रखा हूँ। वो पूछेगा, आप पूछोगे कि क्यों आप फेल हुए थे, तो वो ये कभी नहीं बोलेगा कि मुझे गलत क्या बोलते हैं, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैंने ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई के समय पर मैं कुछ और कर रहा था, है ना। बहुत लोग मिलते हैं हाँ जो हाँ। बोलते हैं फॉरएवर 2 साल करके छोड़ दी, पर 2 साल में किया क्या, उसको फॉरएवर का एक प्रोडक्ट की ढंग की नॉलेज भी है नहीं, आपको नहीं पता। वो स्क्रीन पर बस लिख सकते हैं कि फॉरएवर स्कैम है, बट क्या उसने अपने बिल्कुल। पार्ट का सारा काम अच्छे से किया था, ये आप नहीं जानते हो, आप सिर्फ उसकी एक लाइन से ओपिनियन बना रहे हो, ठीक है। बट करेक्ट। अगर आप जेन्युइन इंसान हो, आपने कंपनी के फैक्ट्स को पढ़ा, अब आपको देखना है कि मुझे ये ब्रांड किसके साथ स्टार्ट करनी है, तो आप उस इंसान के पास जाओगे जो एटलीस्ट पास हो रखा है, जो एवरेज मार्क्स भी ला रहा है, जो टॉप कर रहा है। अगर आप जाओगे बिल्कुल। उसके पास जो ऑलरेडी फेलियर है, वो अपनी गलती नहीं मानेगा, वो खुद भी नहीं पढ़ेगा हम्म। और आपको भी नहीं पढ़ने देगा, सिंपल सी बात है। तो जो लोग यूट्यूब पर जाकर कोरा पे जाकर, पहली बात अगर नेगेटिव कमेंट्स लिख रहे हैं, उसमें से आधे लोग वो हैं जिनको अटेंशन चाहिए, जिनको व्यूज चाहिए, ठीक है, वो लोग लिखते हैं नेगेटिव चीजें। दूसरी चीज कि अगर आप एक सही इंसान हो तो आप फैक्ट्स पर बिलीव करो और उन लोगों के साथ काम करो जो जेन्युइनली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मेरा नाम अंजलि है, मैं अपना फेस रिवील कर रही हूँ, मैं प्राउडली इस काम को कर रही हूँ, मेरे घर पे उस चीज की इनकम आ रही है, मैं उन प्रोडक्ट्स को खुद यूज कर रही हूँ। अगर इन प्रोडक्ट्स में दम ही ना होता, ये हवा होती, तो मैं हम्म। क्या इसके बदले पैसे देकर ही खरीदती क्या, फॉरएवर ने मुझे फ्री में नहीं दिए हैं, मैंने अपनी खुद की हेल्थ के बिल्कुल। लिए बाय करे अपनी खुद की इनकम से। तो बात हम्म। समझिए, नेगेटिविटी बहुत तेजी से फैलती है मार्केट के अंदर, पर नेगेटिविटी फैल रही है इसका मतलब कहीं तो पॉजिटिविटी भी है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, गेटिंग माई बिल्कुल। पॉइंट। तो ये सारी चीजें हैं। ओके ओके। सो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। प्रोडक्ट वैल्यू। प्रोडक्ट थोड़े से कॉस्टली होते हैं, लोगों का क्वेश्चन रहता है कि भाई फॉर एवर लिविंग के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत कॉस्टली है। तो आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में कि अगर ये कॉस्टली है, क्यों कॉस्टली है, इसका फायदा क्या है अगर हम इसको यूज करते हैं? ओके, चलिए, इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से करते हैं। ये तो वही बात कर दी कि आप एप्पल के स्टोर पे जाके बोल रहे हो अरे एप्पल तो बहुत महंगा है, इससे बढ़िया तो ओप्पो होता है, तो एप्पल वाला आपको क्या बोलेगा, आप मुझे बताओ आरती जी। वो तो यही बोलेगा भाई कि अगर आप अगर यहाँ से मतलब कुछ अगर सेल हो भी रही है तो वो सेल उतनी उतनी ही बराबर मतलब उससे भी ज्यादा है, बिकॉज उसके जो एमआरपी है, जो प्राइस है वो बहुत कॉस्टली है, लेकिन क्वालिटी भी तो प्रोडक्ट देती है। जो फोन है उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है आप। करेक्ट, बिल्कुल सही। अब देखो दो चीजें हैं, पहली बात फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स में डील कर रही है वो हेल्थ एंड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं।
कोई कपड़े हम्म। नहीं है जिसको आप किसी चीज से रिप्लेस कर दोगे, गलत क्वालिटी से रिप्लेस भी कर दोगे तो काम चल जाएगा। फॉरएवर डील कर रही है वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में। अभी ये बेस्ट वर्ड मैं अपनी मर्जी से यूज नहीं कर रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी इन्वॉल्व है इसलिए बेस्ट बोला है, बट अभी मैं आपको उसके कुछ प्रूफ्स भी, फैक्ट्स भी बताऊंगी तो आपको भी लगेगा बेस्ट है। अब हम समझते हैं कि देखो महंगा या सस्ता नहीं होता है, बात होती है आपके करंट पॉकेट का साइज कितना है। अब आप मुझे बताओ, ये एलो पीचेस अगर कोई एक इंसान इसको खरीदता है, जिसको इसको पीने में 4-5 दिन लग जाते हैं, और ये टोटल कितने का है अगर मैं अपनी एफबीओ आईडी से बताऊं तो मुझे पड़ता है ये 1200-1300 रुपए का। कोई नोवस कस्टमर या नॉर्मल कस्टमर खरीदेगा ज्यादा 1700 रुपए का पड़ जाएगा। पर ये 1 लीटर का बॉटल है, 4 से 5 दिन चलता है। अब एक दिन अगर हम लगा के चले तो 200-300 रुपए है ना, इतना तो चलेगा ही चलेगा। 300 रुपए मान के चल लेते हैं, अगर 6 दिन भी चल रहा है तो 300 रुपए का हाँ। एक। मुझे बताओ ये बॉटल एक उस इंसान के लिए महंगी होगी जो महीने का लाख रुपए कमा रहा है, 1.5 लाख हम्म। रुपए कमा रहा है, अंबानी जी, कोई भी, किसी भी एक इंसान के लिए शायद ये बॉटल महंगी ना हो, ठीक है। बट बिल्कुल। कोई इंसान अगर महीने का कमा ही 10,000 रुपए रहा है, 15,000 रुपए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कम कमाते हो तो आप डिजर्व नहीं करते ये प्रोडक्ट्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि महंगा या सस्ता दिमाग से होता है, ठीक है, महंगा या हम्म। सस्ता आपकी पॉकेट से होता है, प्रोडक्ट हाँ से जी। इसका कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज ये, अगर आपको ये महंगे लग रहे हैं तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं अभी आपकी अफोर्डेबिलिटी उतनी नहीं गई है। किसी को इसको गलत वे में नहीं लेना है, क्योंकि देखो आईफोन जो है, आईफोन कहने के लिए अभी लेटेस्ट मॉडल ऑलमोस्ट 1,70,000 रुपए तक का जा रखा था, ठीक बहुत है। बिल्कुल। फिर भी अगर मैं सच बताऊं ना, आधे से ज्यादा लोग लोअर मिडिल क्लास वाले लोग होंगे जिन्होंने खरीदा होगा, उनकी पॉकेट से बाहर है पर फिर भी उन्होंने ईएमआई में खरीदा है। तो कहीं ना कहीं कोई चीज महंगी या सस्ती तभी लगती है जब हमें उस चीज की वैल्यू भी नहीं पता होती, है ना। बिल्कुल। अब आप मुझे बिल्कुल। बताइए, जिस समय पर कोरोना चल रहा था, ठीक है, हाँ जी। कोरोना के समय पर हम लोगों ने देखा कि यार ऑक्सीजन सिलेंडर जो आज इतना महंगा नहीं है पर उस समय पर हाँ जी। डिमांड इतनी ज्यादा थी तो प्राइसेस देखे थे कितने हाई चले गए थे। क्यों चले गए थे? हाँ। कि जिस चीज की उस समय पर वैल्यू होती है उसके प्राइस भी ज्यादा रहते हैं। तो मैं आपको ये बोलना क्या चाह रही हूँ, पहली चीज अगर आपको ये महंगा लग रहा है इट मीन्स अभी आपकी अफोर्डेबिलिटी थोड़ी कम है इसीलिए आपको महंगा लग रहा है। दूसरी चीज कि हम लोग जिन चीजों में डील कर रहे हैं वो कोई छोटी मोटी आम बात नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सालों से एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आप परेशान रहते हो, डेली आपकी प्रोडक्टिविटी आपके पेट की प्रॉब्लम की वजह से खराब हो रही है, आपको आदत सी हो गई है बीमार रहने की, और उसका इलाज मैं आपको बता रही हूँ कि आपको महीने में 3 बॉटल्स एलोवेरा जेल की खरीदनी है जो आपको 4-5 हजार की पड़ेंगी। बट एक हाँ महीने जी। के विद इन मैं आपको बोल रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोल रही हूँ, टेस्टमनीज यूट्यूब पर 100 पड़ी हैं कि एसिडिटी जैसी भयानक प्रॉब्लम जो सालों साल तक लोगों के लाइक परिवार में उनकी प्रोडक्टिविटी को खराब कर देती है, वो जा सकती है, वो कम हो सकती है। तो आप यूज नहीं करोगे क्या? आपने ऑलरेडी 4-5-6-7-8-10 साल तक कुछ ना कुछ चटर पटर दवाइयां खाकर कम से कम 15-20-30 हजार ऑलरेडी लगा चुके हैं उस चीज को, तो आप नहीं यूज बिल्कुल। बिल्कुल। करोगे, डेफिनेटली यूज करोगे आप, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं सुपीरियर क्वालिटी के क्यों बोल रही हूँ, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एलोवेरा रिलेटेड प्रोडक्ट्स की 300+ टेस्ट लेती है, तब जाके सर्टिफिकेशन देती है कि ये प्योरेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज 110% अच्छी हैं, इसमें कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स या फ्लेवर्स आर्टिफिशियल एडेड नहीं है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जितने भी एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सर्टिफाइड है, उसके ऊपर प्रॉपर्ली ये सील होती है, आप देख सकते हो ये इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील है, ठीक है। ये यस। सारी की सारी चीजें, हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको सर्टिफिकेशन मिल रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन प्रोडक्ट्स को यूज करने का, कंपनी को आप क्लेम कर सकते हो। दूसरी चीज, आप खुद इमेजिन कीजिए कंपनी की क्वालिटी किस लेवल की होगी। तो इंडिया है, इंडिया के अंदर तो भाई चाइना का नकली माल भी बिक जाता है, लोग शौक में खरीदते हैं। पर अगर हम बात करें मिडल ईस्ट जैसी कंट्रीज जो बिल्कुल बहुत ज्यादा रिजिड हैं अपने रिलीजन को लेकर के, वो बाहर की जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बाहर की कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको ना अपनी कंट्रीज के अंदर एंटर नहीं करने दिया जा सकता। पता है क्यों? आपने देखा होगा कि जितनी इस्लामिक कंट्रीज होती है, मिडल ईस्ट की जो अरब कंट्रीज होती हैं, उनके यहाँ ना हाँ कॉस्मेटिक जी। प्रोडक्ट्स तक लड़कियां घर पर बनाती है, प्योर ऑर्गेनिक, क्योंकि वो लोग ऑर्गेनिक चीजों में बिलीव करते हैं। उनके रिलीजन में कहा बिल्कुल। गया है कि जो केमिकल्स है वो हराम है, हलाल नहीं है, हाँ राइट। जी। हाँ जी। यस। लिविंग प्रोडक्ट्स ने, इन प्रोडक्ट्स ने उन कंट्रीज में भी अपनी जगह बनाई है। क्यों बना पाई हैं? एम हलाल करके हमारी एक सील ऑफ अप्रूवल है, जो इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल होती है, कि जिसमें बताया गया है कि इसमें 110% ये ऑर्गेनिक प्योर है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर इतनी सारी सील्स ऑफ अप्रूवल मिल रही है लोगों को, इसका इससे फायदा हो रहा है, तो ये महंगा हुआ है सस्ता? ये उस इंसान के लिए बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है
जिसको उसकी जरूरत है, जिसको उसकी नीड महसूस हो चुकी है, जिसको नीड ही नहीं पता, जिसको जरूरत ही नहीं है, जिसको लग रहा है कि पिज्जा खाने से, बर्गर खाने से अच्छा रहेगा, रादर देन अपनी हेल्थ पर ऐसा इन्वेस्ट करें जिससे हमें फ्यूचर में बीमारियां ना लगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो यस क्वालिटी यस। बेस्ट है, आपकी अफोर्डेबिलिटी थोड़ी कम है, पर साथ ही साथ आपको वैल्यू नहीं मिली। वैल्यू लीजिए, ट्राई कीजिए, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ओके ओके, चलो सही है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि भाई अगर किसी चीज़ की प्राइस अगर ज़्यादा होती है तो भाई आपको उसकी क्वालिटी भी देते हैं वो कंपनी आपको। करेक्ट। चलो, सो अब आते हैं कि इन्वेस्टमेंट पार्ट, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हाई होता है फॉर एवर लिविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट लाइक कितनी करनी पड़ती है, और मतलब अगर इन्वेस्टमेंट कर भी दी तो वो जस्टिफाई कैसे हो सकता है? चलिए, देखो, अगर मैं बोलूं कि इन्वेस्टमेंट जैसी चीज कोई फॉरएवर में होती ही नहीं है, तो आप बोलोगे कि मैम नहीं, पैसा तो लग रहा है। चलो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, एक बात बताइए आरती जी, आप मुझे बताइए, आपने तो फॉरएवर अभी अभी स्टार्ट करी है, आप मुझे बताओ, फॉरएवर स्टार्ट करने से पहले आपके घर में जो नॉर्मल पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जो आप इतने हम्म। सालों से यूज करते आ रहे हो, यस यस। लगभग लगभग लाखों के तो होंगे। इमेजिन करके चलो, हर घर में, एक मिडिल क्लास घर में 5 से 7 हजार रुपए का ये नॉर्मल पर्सनल केयर की चीजें आती हैं। ठीक है, बिल्कुल क्रीम आप, हो हाँ गया, जी। शैम्पू हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, है ना, छोटी मोटी चटर पटर चीजें जो होती हैं 5-7 हजार हाँ की, मैं जी। चलो 5 हजार लगा लेती हूँ। ठीक है, एक साल के अंदर पूरी की पूरी कितनी हो गई? 60 हजार रुपए की हो गई। ठीक है, हाँ अगर हम जी। हाँ उसको जी। 10 साल में बांध दें, वैसे तो आपने 18 साल की उम्र के बाद ही शुरू किया होगा। ठीक है, हाँ तो जी। मतलब आप लगा के चलो कि 10 साल में 6 लाख, ठीक है, और 20 साल में हाँ जी। 12 लाख, और आपने तो शायद थोड़ी ज्यादा ही एज में स्टार्ट किया है, तो मतलब कम से कम 15 लाख रुपए के पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स आप अपने ऊपर आरती जी यूज कर चुके हो। और उन हाँ जी। प्रोडक्ट्स हाँ के ऊपर आपने कभी पढ़कर देखा नहीं होगा कि कौन से केमिकल्स हैं, ठीक है, जी। नहीं, कौन कौन से कभी उसके नहीं। ऊपर इंग्रेडिएंट्स हैं, कभी नहीं देखा होगा। अब 15 साल, अभी 18, 19, 20, 21 साल के होने के बावजूद भी अगर आप बचपन से एक ही दुकान से सामान लेकर आ रहे हो, एक ही कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते आ रहे हो, आप फिर से भी हम्म, लेने जाओगे ना, वो प्रोडक्ट की एमआरपी से कम का आपको कभी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? बिल्कुल। कभी भी नहीं हाँ जी। मिलेगा। हाँ जी। अब अगर इस चीज को हम कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, अरे नहीं, इतने सालों से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, काम की चीज है इसीलिए बाय किया, है ना, ये सारी हाँ बातें बोलकर जी। हम जस्टिफाई कर देते हैं। कभी हमने उससे, और अभी भी आने वाली जिंदगी में भी प्रोडक्ट्स लेना छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है, हम हाँ लोग जी। हाँ प्रोडक्ट्स के बेसिस पर ही चल रहे हैं। मेरे रूम में देखोगे हर जगह पर कोई, हर एक चीज किसी ना किसी चीज का प्रोडक्ट है, कपड़े मैंने पहने हुए हैं, ठीक है, इवन फेस पर अगर मैंने मॉइस्चराइजर फॉरएवर का लगाया, वो भी एक क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ही है। तो एक प्रोडक्ट है। चीज आपको समझनी पड़ेगी कि प्रोडक्ट्स पे खर्चा लाइफ टाइम के लिए होगा, हम कमाते ही इसीलिए ताकि हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। अब अगर मैं बात करूं फॉरएवर बिजनेस को ओपन करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आरती जी आप तो खुद एक मेडिकल स्टोर में पहले काम करते थे, अभी भी करते हो करेंटली, आप मुझे यस। बताओ, आपको तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा कि अगर आपको एक हाँ मेडिकल जी। स्टोर भी ओपन करना है, ठीक है, उसके लिए लगभग कितनी कॉस्ट लगती होगी? आपका जितना बड़ा स्टोर है, एक शॉप है, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। लगभग कितनी कॉस्ट लगी होगी स्टार्ट करने के लिए सिर्फ? स्टार्ट करके मैक्सिमम 4 से 5 लाख तो लगते ही हैं, कम चार से से कम। पांच लाख आपने बोला हाँ कि जी। कम से कम 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे। अब हाँ मेडिकल जी। स्टोर बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन के, बिना कोई सर्टिफिकेशन से तो खुलेगा नहीं, उसमें भी पैसा नो। लगा होगा, परमिशन भी बिल्कुल। लगी होगी, ठीक है, यस परमिशन यस। रिन्यू भी होती होगी, लाइसेंस जो है वो बार बार रिन्यू भी होता होगा। जिस जगह पे हाँ दुकान, जी। ऐसा तो है नहीं दुकान में 4-5 लाख रुपए एक ही बार लगाया और उसी से तब से चली जा रही है दुकान, है ना, हर महीने अगर नहीं। रेंट की दुकान है तो रेंट भी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी देनी पड़ेगी, रेनोवेशन भी हाँ करनी जी। पड़ेगी। आप वहां पर वर्कर की तरह काम कर रहे हो, आपकी भी हर महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। मतलब मार्केट में आपको एक छोटा सा छोटा बिजनेस भी चलाना है, तो अगर आप 40-50 हजार रुपए कमा रहे हो ना, तो आप 70 से 80 हजार रुपए खर्च भी कर रहे हो उस बिजनेस में, तब आपका 40-50 बचे। गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल। कि आपका जितना लगाया, फिर उसमें से बचा, लगाया, बचा, लगाया, बचा, ऐसा चलता रहता है। पर अगर मैं हाँ बात जी। करूं फॉरएवर बिजनेस की, पहली बात, फॉरएवर बिजनेस में आपको वन साइडेड कोई अमाउंट ना कंपनी को देना है, ना किसी और XYZ इंसान को देना है। आपको यहाँ पर कोई शॉप नहीं ओपन करनी, आपको यहाँ पर फॉरएवर का कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना, आपको यहाँ पर कोई पेपर वर्क में नहीं पड़ना है सरकार के साथ, ठीक है, हम हेल्थ एंड न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड में हैं, हमें कोई सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा काम कौन कर रहा है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बैकएंड सिस्टम खुद से कर रहा है। बट फॉरएवर ने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक कंडीशन रखी है। वो कंडीशन क्या है? फॉरएवर कह रही है कि हम 160 प्लस कंट्रीज में चलता हुआ बिजनेस, जिसकी गुडविल इतनी बढ़िया है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, एम हलाल, इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल जैसी बेस्ट
क्वालिटी सर्टिफिकेशंस मिली हुई है, इतनी बढ़िया नाम को हम तुम्हें कैरी करने के लिए दे तो दें, तुम अर्निंग कर लेना, बहुत अच्छी बात है, वी आर वेलकमिंग यू, बट हम भी तो उसी इंसान को इस बिजनेस का चार्ज देंगे, इस बिजनेस की जिम्मेदारी देंगे जो इस बिजनेस की वैल्यू को समझता हो, जो इस गुडविल को बिल्कुल। सीरियसली ले। इसीलिए कंपनी हाँ ने जी। एक कंडीशन रखा है, कोई डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट नहीं कराना, कंपनी के साथ सोना नहीं इकट्ठा करके रखना है, आपको हाँ सिर्फ जी। कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स को अपनी आईडी से बाय करके खरीदना होता है, बाय करके यूज करना होता है, यूज कर लो चाहे रेकमेंड कर लो, बट आपको 2 सीसी का एक टर्नओवर होता है। अभी इसी वीडियो में ओके। ना आपको आई बटन में दिखेगा 2 सीसी क्या होता है। 2 सीसी 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स का एक टर्नओवर आपको अपनी आईडी से करना होता है लाइफ में वन टाइम। जैसे ही आप वो करते हो, कंपनी आपको लाइफ टाइम के लिए ये 160 देशों में चलने वाला बिजनेस प्रोवाइड कर देती है, और मैं प्राउडली कहूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करती है, क्योंकि जितने की आपने प्रोडक्ट्स खरीदे वो आपके घर पर आ जाएंगे। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो मिल रहा है आपको लाइफ टाइम के लिए इस बिजनेस को करने का चांस। अगर कोई इंसान पूरा 2 सीसी वन शॉट में नहीं कर सकता है, तो उसको कंपनी ऑप्शन देती है कि तुम मिनिमम 5,000 रुपए के भी प्रोडक्ट्स को अगर अपनी आईडी से किसी भी एक महीने में बाय करते हो, तो तुम्हें एलिजिबिलिटी मिल जाएगी सिर्फ इंडिया के अंदर काम करने की। बट हाँ तुम्हें जी। अगर लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए फॉरएवर में ग्रो करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर तुम काम करने के लिए आओगे, तुम कस्टमर बिजनेस पार्टनर दोनों बनाओगे, और लाइफ टाइम के लिए आप छोटी सी इनकम अर्न करने के लिए फॉरएवर में नहीं जुड़ोगे ना, आपको चाहिए बिल्कुल होगा बिल्कुल। कि आप लॉन्ग टर्म में ग्रो करो, तो तब आपको अपनी अर्निंग से ही पूरा 2 सीसी बाद में करना होता है। तो या तो आप 2 सीसी करके अपने काम को फाइनल शुरुआत कर सकते हो, उसके बाद कोई परचेजिंग नहीं करनी है, या फिर आप मिनिमम 5K की परचेजिंग से शुरू कर सकते हो, धीरे धीरे करके अपनी खुद की अर्निंग के जरिए आप अपना 2 सीसी इन फ्यूचर बाय कर सकते हो 2 से 3 महीने के बाद। तो 2 सीसी इज द ओनली थिंग जो कंपनी आपको करने के लिए कहती है। स्टार्टर किट का एक एवरेज प्राइस, ये जो स्टार्टर किट होती है बार बार नहीं आती है, फ्यू टाइम्स आती है, इस समय पर आ रखी है, पूरी की पूरी 29,000 रुपीज में इस समय पर बिजनेस का स्टार्टअप हो सकता है। तो आप खुद सोचिए, 160 देशों में चलने वाला बिजनेस आपको 29,000 रुपीज की परचेजिंग करके, जिसमें आपको एक एक रुपए का प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट को आप यूज करो, रेकमेंड करो, रिटेल कर दो, आपकी मर्जी है, बट आपको उन प्रोडक्ट्स को अपनी आईडी से बाय करने के बेसिस पर कंपनी ये बिजनेस दे देती है, क्योंकि कंपनी चाहती है उन प्रोडक्ट्स को आप यूज करो, अपनी फैमिली को यूज करवाओ, आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट अपनी आंखों से देखो, तो ही तो जाके आप लाइफ टाइम के लिए इस बिजनेस को प्रमोट करके काम कर सकते हो। तो आई डोंट बिल्कुल थिंक बिल्कुल। इतनी कम परचेजिंग, क्योंकि मैं तो ये बोलूंगी कि आप खुद सोचिए कि कोई इंसान इतना, जो मैं बोल रही हूँ ना 30-40 हजार रुपए का खर्चा, इतना तो हाँ किसी घर जी। महीने का खर्चा होता है, जिसमें आपको ये लाइफ टाइम का बिजनेस अपॉर्चुनिटी अर्न करने का चांस मिल रहा है। मानते हो आरती जी आप ये चीज? मैं बिल्कुल अकेली एक बिल्कुल सही लड़की बोला। रहती हूँ, मेरा खुद का खर्चा ही 20 से 25 हजार रुपए हो जाता है, अकेले रहते हुए एक छोटे से रूम के अंदर, एक छोटे से अपार्टमेंट के अंदर रहते हुए 20 से 25 हजार मेरा खर्चा है। और सोचो एक टू बिल्कुल से करके मुझे सारा खर्चा हर महीने निकालने का चांस मिल गया है। ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। सक्सेस स्टोरी। फॉरएवर लिविंग के बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं। आप कुछ रियल एग्जांपल शेयर करोगे जहां लोगों को लाइक अपनी लाइफ चेंज करने का मौका मिले, या आपकी लाइफ जो भी चेंज हुई है वो सुनने का मौका मिले उनको। करेक्ट। देखिए ये तो चलो कोई डाउट नहीं हुआ, ये तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, आप फॉर यूट्यूब पर टाइप करो FLP इंडिया, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया, तो आपको FLP का ऑफिशियल पेज मिलेगा, उसको खोलिए, आपको वहां पर बहुत सारी टेस्टमनीज मिल जाएंगी, बिजनेस रिलेटेड टेस्टमनीज, प्रोडक्ट्स रिलेटेड टेस्टमनीज, ठीक है, इवन ट्रेनर्स की टेस्टमनीज, ट्रिप्स में जो क्या बोलते हैं ऑफर्स, बहुत सारी चीजें कंपनी एनवायरमेंट एक अच्छा प्रोवाइड करती है, अच्छा हॉस्पिटैलिटी उनको देती है, वो सारी टेस्टमनीज आपको मिलेंगी। और अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो टिल नाउ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने मुझे एज एन इंडिविजुअल बहुत ज्यादा ग्रोथ की है। मतलब कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर मैं अर्निंग कर पाऊंगी, ये भी मेरे लिए एक ड्रीम था। दूसरा कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर मैं अपनी अर्निंग के बेसिस पर ट्रैवल कर सकती हूँ, एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली फीलिंग मैंने कभी ली नहीं थी अपनी लाइफ के अंदर, ऑलमोस्ट 19 साल की उम्र तक भी, पर मैंने वो लेना स्टार्ट किया जब मैंने फॉरएवर से अर्निंग करनी स्टार्ट करी। आज के डेट में मैं जो जब जब हर एक इंसान को फॉरएवर के बारे में बताती हूँ, और जब कोई भी इंसान मेरे साथ काम शुरू करता है, उसकी अर्निंग आती है, किसी की 9,000, 10,000, 15,000, जिसकी पोटेंशियल के हिसाब से आती है, और जब वो थैंक यू बोलता है ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बढ़िया बात होती है। बिकॉज खुद सोचो ना बिल्कुल कि आप अर्निंग इस तरीके से कर रहे हो कि आपकी अर्निंग होगी ही तब जब आप किसी और इंसान के घर में एक इनकम सोर्स बनवा पाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ बहुत जी। सारे लोग बोलते हैं लोगों को जोड़ने का काम है, मैं कहती हूँ कि बाकी जगहों पर जब जुड़ते हैं तो लोगों की पॉकेट से पैसा निकलता है, यहाँ पर जब किसी को हम जोड़ते हैं ना, तो हम उसके घर पे एक अर्निंग सोर्स देते हैं। समझ रहे हो? अगर बिल्कुल आपको कोई एक्टर एक्ट्रेसेस है
जो मूवी के लिए बुला रहा है, ठीक है, तो आप जाके अपनी पॉकेट को खाली करोगे, मूवी देखकर आ जाओगे, वापस क्या मिला हाँ आपको? जी। नथिंग एल्स। 3 घंटे का एंटरटेनमेंट मिला। बट अगर मैं बोलूं कि मैंने किसी को समझाया फॉरएवर कीजिए, 5K की परचेसिंग है, मिनिमम इतनी परचेसिंग कीजिए, उसके बदले प्रोडक्ट्स उसके घर पे चलेगा, वो यूज करेगा, उसकी हेल्थ हाँ अच्छी जी। होगी, उसके अलावा उसको लाइफ टाइम के लिए मेरी मेंटोरशिप मिलने वाली है, मैं उसकी जर्नी में उसके साथ देने वाली हूँ, उसको जहां जहां प्रॉब्लम उसको बताने वाली हूँ, और फ्यूचर में अगर वो बहुत अच्छा करता है फॉरएवर में अपनी मेहनत से, तो मैं कहीं ना कहीं छोटा सा पार्ट तो उसकी जर्नी का बनूंगी ना। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्राउड की बात होती है। ओके ओके, सो अब नेक्स्ट चीज में आगे बढ़ते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में ना लोग डरते हैं इसको ज्वाइन करने से ना, बिकॉज लोगों के साथ बहुत ज्यादा लाइक गलत हो गया, गलत सिस्टम के साथ जब वो काम कर लेते हैं तो उनके साथ लाइक उनका पैसा फंस जाता है या फिर बहुत नुकसान हो जाता है उनका, राइट। आजकल हम्म। बहुत फेक मोटिवेशन ज्वाइनिंग हो रही है, राइट। बाद में हम्म। लोगों को लाइक काम समझाया जाता है ज्वाइनिंग के बाद। पहले ज्वाइनिंग आपका यूनिक वे ऑफ वर्किंग क्या है, और आपका लाइक आपको अलग क्या बनाता है वो चीज। ओके, तो आपका मेन क्वेश्चन ये है कि लोगों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर गलत किया जा रहा है और मेरा काम करने का क्या तरीका है। देखिए, यस। जितने भी लोगों के साथ गलत हुआ है, कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि जो लोग तो गलत कर रहे हैं वो तो खैर अपने आप को चालाक समझ ही रहे हैं, उनको तो उनका हिसाब तो भगवान जी करेंगे। बट जिन लोगों के साथ गलत हुआ है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका भी गेट रिच क्विक वाला माइंडसेट था। उनको भी लगा कि हम पैसा लगा देंगे और उससे हमें पैसा आ जाएगा। तो ये गेट रिच क्विक माइंडसेट ही तो हुआ कि बिना मेहनत के, बिना जाने समझे कि काम क्या करना पड़ेगा, किसी ने बोला पैसे दे दो और उससे तुम्हें इनकम आने लग जाएगी। आप बिलीव कैसे कर सकते हो आज के टाइम पर? आज के टाइम पर एक रिक्शे वाला भी पूरे दिन बाहर खड़ा रहता है तो वो पैसा कमाता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसा बिना मेहनत के नहीं कमाया जा सकता। फॉरएवर एक बिल्कुल बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, फॉरएवर एक ओशन है जहां पर अंदर आपको तैरना तो सीखना पड़ेगा ना, वरना तो डूब जाओगे यहाँ पर भी। तो मेहनत बिल्कुल। आपकी भी लगेगी ही लगेगी। तो जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो मैं मानूंगी कि उन्होंने अपने लेवल पर ना रिसर्च करी, उन्होंने अपने लेवल पर ना फैक्ट्स को चेकआउट किया, उन्होंने अपने लेवल पर ना थोड़ी देर बैठकर सोचा कि क्या काम होगा, कैसे करना होगा। जब तक आप हाँ सवाल जी। नहीं करोगे, कोई आज के डेट में आपको पागल नहीं बना सकता है। आज की डेट में इंटरनेट छोड़ो, आप चैट जीपीटी से 2 मिनट में पूछ लो, वही फॉरएवर का बैकग्राउंड आधे से ज्यादा आपको क्लियर कर देगा फैक्ट्स के बारे में, राइट। बिल्कुल अब मैं बिल्कुल। बताती हूँ कि अगर कोई आपको, मैं कुछ ऐसे साइंस बताऊंगी कि आपके साथ हो सकता है गलत होगा अगर इन वाली ये चीजें आपके साथ होगी, ठीक है। पहली चीज, अगर आपसे फॉरएवर में ज्वाइन करवाने के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा ले, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट फिल होता है। दूसरी चीज, अगर कोई भी इंसान आपको ये बोल रहा है कि उसके पर्सनल अकाउंट में पैसा भेज दीजिए किसी भी पर्पस के लिए, नहीं हाँ भेजना। जी। कंपनी की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि अगर आपको फॉरएवर की आईडी से कुछ बाय करना है, जाके बाय कर लो डायरेक्ट कंपनी के साथ। आपको अपने मनी को होल्ड करना है, रिजर्व करना है, कंपनी का वॉलेट है उसके अंदर जाके डालिए। आपने किसी को किसी भी प्रकार का अमाउंट पर्सनली नहीं भेजना है। आप अगर ऑनलाइन पेमेंट मोड यूज नहीं करते, आपके घर में कोई करता होगा, आप उससे करवाओ, पर कोई भी ट्रांजैक्शन किसी XYZ इंसान के साथ नहीं, फॉरएवर के साथ होनी चाहिए। हाँ, फॉरएवर के साथ आपने ट्रांजैक्शन करी, प्रोडक्ट को ऑर्डर करा, आपके घर पे नहीं आया, कंपनी को क्लेम करो, वो आपका सॉल्व करके देगी। बट किसी इंसान को आप पैसा दे रहे हो फॉरएवर के नाम पे, आपके पास कोई सबूत भी नहीं है, आप सोच रहे हो कि फॉरएवर उसमें गलत कर रही है, फॉरएवर क्या गलत कर रही है? आप गलत इंसान पे ट्रस्ट करो। तीसरी चीज, कि फॉरएवर में किसी भी प्रकार की, इवन मैं कहूंगी कि परचेजिंग भी कर ली, 2CC करने से पहले पूछिए कि मेरा यहाँ वर्क रोल क्या रहेगा, मेरे को काम क्या करना पड़ेगा। अगर मुझको ये काम करना है तो उसके लिए आपका ट्रेनिंग सिस्टम मुझे क्या चीजें सिखाएगा, क्या 2CC करवाने के बाद क्या मुझे टच में रखा जाएगा, मुझे ट्रेनिंग्स मिलेंगी, मेरी कौन कौन सी स्किल सुधारी जाएंगी जिसके बेसिस पर मैं फ्यूचर में अर्न करूंगा। अगर ये सारी चीजें आप करते हो, आपको कोई पागल नहीं बना सकता आज के डेट में। अगर ये सारी चीजें बिल्कुल आप करोगे और ये सारी चीजों से आपका सीनियर आपको सेटिस्फाई कर रहा है, करो 2CC, उनके साथ करो काम स्टार्ट। बट अगर नहीं कर रहा है, देर इज अ रेड फ्लैग, वहीं पर स्टॉप करो, रिसर्च करो, फिर डिसीजन, ठीक है। अब मैं बताती हूँ थोड़ा सा हमारा काम करने का क्या तरीका है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलरेडी जिन लोगों ने गलत एक्टिविटीज करी है, उनकी गलत एक्टिविटीज एक्सपोज हो जाती हैं। भाई आज की डेट में कलयुग है, तुम कितना भी हाँ गलत जी। काम छुपा छुपा के करोगे, सामने तो आएगा ही आएगा। और जब वो सामने आएगा तो ये सोशल मीडिया का टाइम है, मजाक तो बनेगा ही बनेगा। मतलब होता है ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, सेम चीज है कि एक इंसान की गलत एक्टिविटी पूरी इंडस्ट्री के ऊपर उंगली उठा देती है ना। ये चीज आपको बिल्कुल। हाँ समझनी जी। पड़ेगी। तो लोग डरते इसीलिए हैं, स्पेशली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो इसीलिए डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार मैं ऑलरेडी एक ऑफिस जाने वाला इंसान हूँ, अगर मैंने इस काम को स्टार्ट किया, उसको पोटेंशियल दिख रही है कि फॉरएवर बहुत बढ़िया कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग बढ़िया इंडस्ट्री, पर उसको दिख रहा है कि सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर मजाक बनाया जा रहा है, मुझे पता है ये अच्छा है, पर लोग इसको नहीं समझते हैं, तो उसको एक
कहीं ना कहीं सोसाइटी में अपनी रेपुटेशन के गिरने का डर रहता है, ठीक है। पर रेपुटेशन गिरती कब? रेपुटेशन गिरती है आपके गलत तरीके से काम करने से। अगर आप फॉरएवर को स्टार्ट करते हो और फॉरएवर को स्टार्ट करने के बाद फॉरएवर आपको एक ही काम दे रही है कि आप इस ब्रांड की माउथ पब्लिसिटी करिए। आज के डेट में माउथ पब्लिसिटी का मतलब घर घर जाके पंचायत करना नहीं है। आज की डेट में माउथ पब्लिसिटी, आज की डेट में क्या बोलते हैं, प्रमोशन का मतलब है सोशल मीडिया पे प्रमोशन करना। तो हमारे काम करने का तरीका ये है कि दिन में आपके पास अगर 2 घंटे भी बचते हैं तो 2 घंटे आप सिर्फ वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए लगाइए। आप 2 घंटे अगर वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हो, वो 2 घंटा जो दिया हुआ है ना आपका, वो लाइफ टाइम के लिए आपके यूट्यूब चैनल, आपके इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है। कोई इंसान रात के 2 बजे देखे, सुबह के 4 बजे देखे, उसको आपके कंटेंट से एजुकेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, वो आपके कंटेंट को कंज्यूम करेगा। जब वो इंसान आपके कंटेंट को कंज्यूम करता है तो आपका एक यूनिक फनल है, एक यूनिक लिंक है, ठीक है, जिसको फिल करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेगा, तो उसको हमारा एक ऑटोमेटेड वेबिनार मिल जाएगा, ठीक है, उसको हमारा इंट्रोडक्शन वेबिनार मिलेगा। वो और एजुकेशन, उसने आपकी वीडियो देखी, पहला लेयर, उसने हल्का सा आइडिया ला, फिर उसने फॉर्म फिल किया जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास चलेगी, बट उसके बाद उसने हमारा इंट्रोडक्शन वर्कशॉप देखा और डिटेल में उसने नेटवर्किंग इन फॉरएवर को समझा। उसी इंट्रो वीडियो में बता रखा है कि अब एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी ऑटोमेटिकली आपके यूट्यूब चैनल से उसको मिल जाएगा, वो फॉर्म भी फिल कर देगा। अब फॉर्म फिल करने के बाद आपको कंपनी की तरफ से एक मेल आती है, हाँ आप जी। किसी ने ज्वाइनिंग करी है। अब आपकी मर्जी है कि जैसे ही आप फ्री होते हो आप उस इंसान के साथ व्हाट्सएप पे या कॉल पर कनेक्ट कीजिए, उसके साथ एक 1-to-1 चाहे ऑडियो कॉल चाहे फेस टू फेस कॉल शेड्यूल करो, उसको काम के बारे में बताओ, क्लैरिटी दो, उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करो, उसको कंपनी के 3 Ps समझाओ, कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान समझाओ, जो आपको 1-to-1 बैठकर घंटों तक नहीं समझाना है, उसके लिए भी कंटेंट हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोवाइड बना रखा है। आपको सिर्फ उसको कंटेंट अवेलेबल करवाना है और उसके बाद आप फाइनल उसके जो बच्चे को जो डाउट है क्लियर करके उसका काम शुरू करवाओ। तो हमारे काम करने का तरीका ये है कि शुरुआत से अंत तक आपको सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर कहीं पर भी आपको किसी अपना कंटेंट बना के नॉक नॉक किसी के घर पे चिट्ठी नहीं देनी है, किसी को मैसेज डीएम नहीं करना है कि नॉक नॉक आप मेरा ये वीडियो देख लीजिए। आप अपना कंटेंट बनाइए, उसको हर सोशल मीडिया पे प्रमोट कीजिए, अपने दोस्तों से भी कंटेंट को प्रमोट करवा लीजिए। कंटेंट प्रमोट करने में तो कुछ नहीं लगता है ना। हाँ, उस कंटेंट प्रमोशन के जरिए जो ऑडियंस आपके कंटेंट को देख रही होगी वो एजुकेट होगी। देखो, आप भी चाहोगे कि आपके वर्क के अंदर वही लोग आए जो सीरियस हैं, और सीरियस लोग कौन होते हैं? जो अपनी तरफ से टाइम देते हैं, ठीक है। तो अगर बिल्कुल। आप अनसीरियस लोगों को नॉक नॉक करते भी रहोगे, वो कभी भी सीरियस होकर काम नहीं करेंगे। तो हमारा काम करने का अप्रोच सिंपल है। स्टार्टिंग में आपकी ग्रोथ धीरे होगी, पर धीरे धीरे ही सही आपका काम बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगा। अब जब आप कंटेंट क्रिएशन करते हो फॉरएवर से रिलेटेड, तो वहां से आपको कस्टमर एंड बिजनेस पार्टनर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। पर सबसे बढ़िया बात क्या है कि जब आप ये कंटेंट क्रिएशन करोगे तो हमारी टीम आपको प्रॉपर यूट्यूब चैनल कैसे सेटअप करवाना है, यूट्यूब पर कैसे वीडियोस बनानी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, सब सिखाएंगे। अब इस हाँ मार्केटिंग के जी। जरिए आप एक यूट्यूबर बनोगे। सोचिए, बहुत कम लोगों को पता होता है कि मुझे यूट्यूब तो चलाना है, मुझे यूट्यूबर तो बनना है, पर बनाए किस टॉपिक पर वीडियोस? तो आपको एक निश मिल गया, आपको एक कंटेंट के लिए एक आइडिया मिल गया कि मुझे इसी टॉपिक पर वीडियोस बनाते रहना है। तो पहली चीज, आपकी वोकल स्किल्स अच्छी होंगी, ठीक है। दूसरी चीज कि आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, क्योंकि अगर आपके वर्ड्स स्ट्रांग है किसी की लाइफ के अंदर, एक स्क्रीन के जरिए इंपैक्ट डाल रहे हैं, इसी को तो कहते हैं इन्फ्लुएंसर होना। कि आप किसी से पर्सनली मिल नहीं रहे हो, पर्सनली बात नहीं कर रहे हो, बट आपका एक्सपीरियंस, आपके वर्ड्स किसी की लाइफ में इंपैक्ट डाल रहे हो, वो एक्शन ले रहा है, दैट इज कॉल्ड बीइंग एन इन्फ्लुएंसर। तो वहां से भी आपकी एक अर्निंग सोर्स जनरेट होना स्टार्ट हो सकती है। तो मतलब काम एक ही करना है कि फॉरएवर को प्रमोट कर रहे हो, बट उससे इनकम स्ट्रीम्स इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बन सकती है। तो ये हमारा थोड़ा यूनिक तरीका है काम करने का, कि हमें किसी को झूठे वादे नहीं करने हैं, किसी को मिसगाइड नहीं करना है, काम शुरू करवाने के बाद बता रहे हैं काम करना है, ये सारे काम हम नहीं करते। ओके ओके। सो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। सबसे ज़रूरी तो ये था कि भाई लोगों को समझना चाहिए कि वो जिस इंडस्ट्री के साथ काम करने जा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है उनको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत वैल्यूबल पॉइंट था। तो अभी आगे बढ़ते हैं 7 पॉइंट पे, लाइफस्टाइल एंड बेनिफिट्स। लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि लोगों को जानना है कि भाई ये जो नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क कर रहे हैं ना, इनकम पता नहीं कितनी आई रही है, या फिर इनके पर्सनल ग्रोथ कैसे हुई है, हो भी रही है या नहीं हो रही है, क्या क्या बेनिफिट इनको मिले, वो जानना चाहते हैं। तो वो आप शेयर कर सकते हैं। इनकम के अलावा आप जो जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, लाइफस्टाइल आपका पर्सनल ग्रोथ कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या इफेक्ट हुआ है। तो पैसे के अलावा फॉरएवर से आप क्या बिल्ड कर सकते हो, क्या बेनिफिट अर्न कर सकते हो, ये आपका मेन क्वेश्चन है। देखो, यस। इनकम के अलावा, ठीक है, इनकम तो आप कहीं से भी अर्न कर सकते हो, बट इनकम अर्न करने के लिए जो तरीका है ना हमारा, वो बड़ा फ्लेक्सिबल सा है।
टाइम के मामले में भी और प्लेस के मामले में भी। तो सबसे हाँ अच्छी चीज जी। जो मैंने यहाँ से अर्न करी है ना कहीं एक मतलब कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट मैंने खुद के लिए बनाया है। मतलब कि मैं अपने टर्म्स पर काम कर रही हूँ, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। आधी दुनिया ना, देखो, किसी को लॉयर बनना पसंद था, किसी को टीचर बनना पसंद था, उसको काम जरूर पसंद था, पर वो काम अपने टर्म्स पे करना पसंद था। कोई नहीं चाहेगा कि वो लाइफ के, आप अपनी लाइफ का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो 50% पार्ट है, मतलब 30 से 40 साल, क्योंकि कोई एक एवरेज इंसान 20-22 साल में ग्रेजुएट हो जाता है, उसके बाद वो करियर में ही लगा रहता है, 60 साल तक वो रिटायर होता है। तो ऑलमोस्ट हाँ ऑलमोस्ट 35 से 37 साल वो इंसान काम करने वाला है। आप मुझे बताओ 35 to 37 ईयर्स तक अगर मैं बोलूं कि आपको किसी ना किसी के अंडर ही काम करना है, बुरा लगेगा सोच कर ही। स्टार्टिंग में तो लगता है बिल्कुल। कोई बात नहीं, बॉस है चलेगा, है ना, स्टार्टिंग में तो जोश हम्म। होता है कमाई का। पर धीरे धीरे करके लगता है अरे ऐसी कमाई किस बात की जिसमें मुझे फ्रीडम ही ना मिले। तो मुझे हाँ ना, मैंने जी। आज तक किसी के अंडर काम तो नहीं किया, बट मैंने इतने सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है जो किसी ना किसी के अंडर काम करते हुए परेशान हो चुके, अच्छी इनकम अर्न करते हुए परेशान थे, कि मुझे अपने टर्म्स पर काम करना है। तो पहला बेनिफिट, वर्क फ्रॉम एनीवेयर एंड वर्क ऑन योर ओन टर्म्स। ठीक है, आप कभी भी कैसे भी काम कर सकते हो अपने खुद के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज, लाइक मोर क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। मतलब मैंने ना एज अ गर्ल लॉन्ग टर्म के लिए काम क्यों चूज करा है, मैं अभी फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। कहीं ना कहीं इस काम को करते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैं इंटर्नशिप्स पर जाती हूँ, कोई ऑफेंस नहीं लेगा कि यार जिसको पसंद है वो करेगा, मैं सच बता रही हूँ, मेरे को लॉ की पढ़ाई बहुत अच्छी लगी थी। बट मुझे जो बिजी शेड्यूल होता है ना, इतना ज्यादा ताम झाम आना जाना, आई नो कि ये सारी चीजें मैंडेटरी हैं, लाइफ में करनी तो पड़ती है लोगों को, बट मेरे को नहीं करनी। मेरे को इस बात का प्राउड है कि मुझे ऐसा ऑप्शन मिल गया है कि मैं ये सारी चीजें अवॉइड कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो पहाड़ों में जाके रह लूंगी, मुझे आधी नेसेसिटीज वहां पर थोड़ी कम भी मिल जाएंगी, बट ऐसा शोरगुल तो नहीं होगा। तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा हम्म। लगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा कि काम के टाइम पे काम करूंगी, घर वालों के समय पे घर पे। पर यह है कि कम से कम मैं एग्जॉस्टेड तो नहीं होंगी। अगर मैंने 3 घंटे काम भी किया तो एक रूम से दूसरे रूम पे ही तो जाना है। ऐसा थोड़ा है एक एक बिल्कुल। दो दो घंटे तक मुझे ट्रैफिक में फंसना है। तो क्वालिटी हाँ टाइम में अपनी जी। फैमिली के साथ ज्यादा व्यतीत कर सकती हूँ। तीसरी चीज आती है कि एक पीस ऑफ माइंड, क्योंकि देखो, अगर आप अपने टर्म्स पर काम कर रहे हो, आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं कट जाती है, आधी ऑफिस पॉलिटिक्स तो वहीं कट जाती है। दूसरी चीज, आप अपनी हाँ। फैमिली को टाइम दे पा रहे हो, आधा तो मेंटली इंसान वहीं से क्योर हो जाता है, हील हो जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है एक मेंटल पीस आ जाती है कि अगर आप एक हाँ स्टेबल जी। इनकम अर्न कर पा रहे हो, आप अपने घर पर बैठकर अर्न कर पा रहे हो, फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पा रहे हो, तो एक मेंटल स्टेबिलिटी आपको मिलती है, हेल्थ हाँ आपको जी। मिलती है। भैया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं जो भी इनकम अर्न कर रही हूँ, मैं महीने का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितने भी मेरे हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, मेरा फ्रिज है, उसमें कभी आपको ड्रिंक्स नहीं मिलेंगी नॉर्मल वाली जो होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं मिलेंगी आपको, फॉरएवर की ड्रिंक्स मिलेंगी आपको, फॉरएवर की कॉफी मिलेगी, फॉरएवर की एनर्जी ड्रिंक मिलेगी। आप मेरे बाथरूम के अंदर जाएंगे, आपको सारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स फॉरएवर के मिलेंगे। आप मेरे कबर्ड को जाके चेक करोगे, आपको और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स फॉरएवर के मिलेंगे। ऐसा नहीं है फॉरएवर मुझे फ्री में दे रही है, मैं पैसे देकर ही ले रही हूँ, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है 30% का। ठीक है, पर हम्म। ले मैं पैसे देकर ही रही हूँ। ठीक है, बट मैं अच्छा। क्यों ले रही हूँ, क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे अपनी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट दिखा है। जो चीज मैं यूज कर रही हूँ, जिससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है, उसके बेनिफिट मैं लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ। मुझे केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स लाइफ टाइम के लिए यूज करने का चांस मिल रहा है। मुझे पता है कि आज ये महंगे पड़ हाँ। रहे हैं, पर फ्यूचर में जो खर्चे होने वाले थे ना मेरी बीमारी पे, वो आधे से ज्यादा कट रहे हैं इन प्रोडक्ट से। ठीक है, हाँ तो जी। हेल्थ यहाँ से मिल रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आई एम द प्रोडक्ट ऑफ ओके। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मतलब कि मैं आज जो हूँ, जो मैं बात कर रही हूँ, जो मेरी पर्सनालिटी है, जो भी है, ठीक है, ये सारी हाँ चीजें मैंने जी। काम करते करते सीखी। बीट कम्युनिकेशन स्किल्स, बी इट माई कॉन्फिडेंस, बी इट माई वे ऑफ टॉक, बी इट माई वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीजें मुझे नहीं आती थी, ये सारी हाँ चीजें मैंने इस जी। प्लेटफॉर्म पर काम करते करते सीखी है। बाकी प्रोफेशंस में आप पहले परफेक्ट बनोगे तो आपको कोई काम पे रखेगा। यहाँ पर आप स्टार्टिंग करो, टाइम के साथ होते रहो होते रहो होते रहो, आपका काम भी चलता रहेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं फॉरएवर को ज्वाइन करने के। ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं 8वें पॉइंट पे कि एडवाइस और बिगिनर, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं बट हेजिटेट होते हैं स्टार्ट करने से, है ना, उनको क्या आप एडवाइस दोगे कि वो भी अपना कॉन्फिडेंट बिल्ड करें, स्टार्ट करें? ओके, सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि फॉरएवर मतलब बिगनर्स के लिए, जो लोग अभी फॉरएवर को एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगी। पहली चीज, प्रोडक्ट्स को यूज करके देखो। काम को सीधा शुरू करने से पहले कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स यूज करके देखो, ताकि आपको थोड़ा जेन्युइन अंदर से एक्सपीरियंस मिले। हाँ दूसरी जी। चीज, क्लियर करो व्हाई यू वांट टू एंटर दिस इंडस्ट्री। कुछ लोग होते हैं, देखो कुछ क्या, पूरी दुनिया को बोलूंगी मैं पैसा कमाना है, सब हाँ करेंगे, मैं बोलूंगी सीखने के लिए टाइम लगेगा, सबका ना आ जाएगा। ठीक है, बट अगर आप फॉरएवर में नहीं भी सीखने के लिए टाइम दोगे, तो दुनिया में जब आप बाहर निकलोगे कुछ कमाने के लिए, तब आपको सीखने के लिए टाइम देना ही पड़ेगा।
जब मैंने 12th के बाद सोचा था कि मुझे तो लॉयर बनना है, तो सीधा मेरे लॉयर बनने के हाँ की वजह से मैं सीधा लॉयर नहीं बन गई। 5 साल मेरा जिंदगी का समय, 5 साल तक पैसे, 5 साल तक मेरा आने जाने का खर्चा, 5 साल तक मेरी एनर्जी, 5 साल तक एग्जाम देना, ये सारा मैंने ही तो इन्वेस्ट किया ना। तो जाके मुझे एक लॉ की डिग्री मिलेगी, तो जाके मैं लॉयर बनूंगी। सेम चीज फॉरएवर पर भी अप्लाई होती है। ये भी एक प्रोफेशन है, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशन है। जैसे हर इंडस्ट्री के अंदर एक लर्निंग का, एक ग्रोथ का फेज होता है, यहाँ पर भी होता है, पर यहाँ पर थोड़ा कम होता है। बहुत से लोग, उनको पता है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे लाइफ में ग्रो करना है, पर जब जब बात आएगी कि मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे रिजेक्शंस आएंगी, मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं मैं कह रही, मुश्किल से मैं कह रही हूँ 7 से 8 महीने, जैसे आप एक कॉलेज को टाइम देते हो, स्कूल को टाइम देते हो, आप अपनी किसी और ट्रेनिंग को टाइम देते हो, आप फॉरएवर को टाइम देकर तो देखो। वो 8 महीने आपकी जिंदगी के बाकी 40 साल को संवार सकता है। अगर आपने 8 से 10 महीने, 12 महीने सिर्फ ये सोचा कि मैं कोर्स कर रही हूँ, मुझे काम को सीखना है, साथ ही साथ मुझे प्रैक्टिकली ट्राई भी करना है, पर सोचो वो ट्राई करते करते जो भी काम चलेगा उसकी भी इनकम आती रहेगी मुझे, ये सोचो कि कैसा कोर्स जो मैं फ्री में, बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल। सोचकर अगर काम को करोगे ना, 8 महीने के बाद, क्या मैं बोल रही हूँ, 8 महीने से पहले आप फॉरएवर के ऐसे प्रेस्टिजियस लेवल पर पहुंच जाओगे, मैनेजर लेवल पर पहुंच जाओगे, जहां से आपकी मिनिमम इनकम ही लाइक लाइक 6 फिगर्स में होगी ही होगी। बट ये होगी तभी अगर आपने मेहनत करी होगी। ये कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं है कि आप काम स्टार्ट तो करके देखो। मैंने क्या बोला, काम स्टार्ट करने के बाद आपका रीजन तो क्लियर आपको होना चाहिए, बट साथ ही साथ पता होना चाहिए कि काम को सीखना पड़ेगा, सीख कर होगा, बीच में रिजेक्शन आएंगे, फेलियर्स आएंगे, बट अगर रीजन स्ट्रांग है कि यहीं हाँ से जी। सक्सेसफुल होना है, तो ये 7 8 महीने सिर्फ लर्निंग को दे दो। लर्निंग करते करते बीच में हर महीने आप अर्निंग भी कर सकते हो अपनी मेहनत के हिसाब से, पर पहले लर्निंग को ही अपना प्राइमरी मोटिव बनाओ। तो दो ही मैसेज थे, प्रोडक्ट्स को यूज करो, ट्रस्ट गेन करो। दूसरा, लर्निंग पर फोकस करो। अगर प्रोडक्ट्स पे भी फायदा मिल गया, लर्निंग से भी फायदा मिल गया, लाइफ पूरी आपकी अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ये मेरा मैसेज है सभी बिगनर्स के लिए। तो सही सिस्टम को चूज कीजिए, अपने सही सवालों को अपने सीनियर्स के सामने रखिए, तो अपने काम को शुरू कीजिए। चलो, बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स आपने क्लियर करे। आई होप ये सारे जो जितने पॉइंट्स से क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे उनको क्लियर हो गए होंगे। सो मैम, लास्ट पॉइंट क्या कहना चाहते हैं हम लोगों के लिए? लास्ट पॉइंट अब यही है कि जिसने भी इस वीडियो को, इस सेशन को एंड तक अटेंड किया है, उन सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एक तो फॉरएवर के सारे फैक्ट्स को चेकआउट कीजिए। इस वीडियो को अगर अच्छे से एंड तक देखा है, इसके नोट्स प्रिपेयर करे हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर, चाहे आप इसको आरती जी के चैनल पर देख रहे हो, चाहे मेरे चैनल पर देख रहे हो, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपका और भी अगर कोई डाउट रह गया है, क्योंकि हम ऐसे सेशंस को वापस से भी कंडक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई जेन्युइन डाउट आपका रह गया है, तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप करेंगे। बाकी मेरी तरफ से तो ये सेशन इतना ही था। थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए। जिस भी चैनल पर आप इसको देख रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके। सो आरती जी, बहुत